MPBSC नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में मैं आप लोग को अपडेट दूंगा कि कल की तारीख में 8 सितंबर को जो सुनवाई हुई कोर्ट के अंदर में, उसको लेकर के एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसमें मैं बता दूँ कि 3 महीने की समय मिल चुकी है सरकार को। क्या आप सरकार इन 3 महीनों में क्या नर्सिंग स्टूडेंट्स के और उनके भविष्य को लेकर के कुछ बड़ा निर्णय या कुछ बड़ा बदलाव करके दिखाएगी? हाईकोर्ट के अंदर में ये समय दे दी गई है, इसके लिए आग्रह कर दिया गया है, स्वीकृति मिल चुकी है। अब अगली सुनवाई जो 20 सितंबर को होनी है, उसमें ये पता चलेगा कि आखिर 3 महीने का समय किस आधार पे दिया गया है, उस समय के अंदर में सरकार क्या कुछ करेगी या क्या बदलाव आ सकते हैं। तो चलिए पूरी बात को अच्छे से समझते और वीडियो क्लिप को स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स? तो नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामला 3 महीने में पूरी होनी चाहिए सुनवाई। आइए पर जवाब पेश करने के लिए सरकार को मिल गया है समय। इस बात को लेकर के अपडेट आ रही है कि कल की जो सुनवाई हुई है उसके बाद कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, बड़ी खबर निकल के आ रही है जिससे संबंधित आप लोग को जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामला में सुनवाई के दौरान अंतिम आवेदन में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए 3 महीने में याचिकाओं की सुनवाई पूर्ण की राहत चाही गई है। यानी कि 3 महीने का समय लिया गया है, जिसमें कि पूर्ण रूप से याचिका की ओर से मतलब जो सुनवाई होनी है वो पूर्ण हो जाएगी 3 महीने के समय के बाद। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस AK सिंह की युगल पीठ में सरकार के आईए पर जवाब पेश करने पर समय प्रदान करने का आग्रह किया। अगली युगल पीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 20 सितंबर को निर्धारित की है। अगली सुनवाई जो 20 तारीख को होगी, उसके बाद अब ये पता चलेगा कि 3 माह का जो पूर्ण रूप से समय दिया गया है वह समय सरकार को मिल चुका है और उस समय का किस तरह से प्रयोग करके सरकार पूरी समस्या को सॉल्व कर पाती है या नहीं। विस्तार में पूरी बात को मैं समझा दूँ कि नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विशाल वघेला की तरफ से दायर याचिका में फर्जीवाड़े तरीके से नर्सिंग कॉलेज में संचालित होने को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि शैक्षणिक सत्र 2021 में प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में 55 नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दी गई है। वास्तविकता में यह कॉलेज सिर्फ कागज़ में संचालित हो रहे हैं। अधिकांश कॉलेज की निर्धारित स्थल पर बिल्डिंग तक नहीं है। कुछ कॉलेज सिर्फ 4-5 कमरों में संचालित हो रहे हैं। ऐसे कॉलेज में प्रयोगशाला सहित अन्य आवश्यक संरचना नहीं है। बिना छात्रावास के ही कॉलेज का संचालन किया जा रहा है। इस तरह की समस्या को देखते हुए याचिका दायर की गई थी। याचिका के अनुसार की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया था कि एक ही व्यक्ति कई नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य और फैकल्टी भी अलग अलग कॉलेज में कार्यरत हैं। जिस कॉलेज में कार्यरत हैं उनकी दूरी सैकड़ों किलोमीटर दूर है। पूर्व में वह हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के रजिस्ट्रार को तत्काल निलंबित कर प्रशासनिक नियुक्त करने के आदेश जारी किए थे। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि आदेश के बावजूद भी सरकार ने प्रशासक को हटाकर रजिस्ट्रार को नियुक्त कर दिया। इसके अलावा पूर्व रजिस्ट्रार के खिलाफ सिर्फ दिखावटी कार्रवाई की गई, जिसके बाद युगल पीठ ने DME को तलब किया। यानी कि DME को तलब किया, जब उनके पूर्व रजिस्ट्रार को एक दिखावा के लिए हटाया गया था पोस्ट से, वापस से उनको नियुक्त कर दी गई थी। इस तरह का हंगामा क्रिएट कर रही है अभी भी यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी के घोटाले में मिले कई लोग इस तरह की संरचना को रच रहे हैं। तो अब फ़िलहाल अभी ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर निकल के बस ये आ रही है कि 3 माह का समय लिया गया है और उसके ऊपर उस समय को लेकर के हाईकोर्ट के तरफ से यह आग्रह को स्वीकार किया गया और सरकार को मिल चुकी है 3 महीने का समय, और 3 महीने के अंदर हर हाल में इनको पूरी क्लियरिफिकेशन देनी होगी, क्योंकि अब सुनवाई को पूर्ण करना बहुत आवश्यक हो गया है। नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड कोई और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो मैं उन सारी बातों को आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए